स्टडी हैक विद हैक चैनल में आप सभी का स्वागत है। लास्ट वीडियो में हम टॉपिक कर रहे थे ट्यूरिंग टेस्ट, जिसके अंदर हमने इमिशन गेम के पार्ट 1 के बारे में डिस्कस किया कि फर्स्ट टाइम जो पार्ट 1 जब स्टार्ट किया गया इमिशन गेम, उस टाइम पर कौन से उसमें मेंबर्स थे और किसका क्या पर्पस था, उस गेम का क्या पर्पस रहा ऑर्गेनाइज करने का। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट का एक बार रिव्यू ले लेते हैं। हमने डिस्कस किया था कि जो इमिशन गेम का पार्ट 1 था उसके अंदर 3 एक्टर्स इंक्लूड थे। रूम ए में मेल या फीमेल कोई भी हो सकता है, बट एक कंप्यूटर टर्मिनल के साथ। ठीक है, अब रूम की बात हम नहीं करेंगे, हम सिर्फ इतना देखते हैं कौन कौन से एक्टर्स थे। 3 एक्टर्स थे, और मेल विद कंप्यूटर टर्मिनल, एक आदमी कंप्यूटर टर्मिनल के साथ, और फीमेल विद कंप्यूटर टर्मिनल, एक औरत कंप्यूटर टर्मिनल के साथ, और एक इंटेरोगेटर जो ह्यूमन इंटेरोगेटर था वो भी एक कंप्यूटर टर्मिनल के साथ। ठीक है, सबके पास कंप्यूटर सिस्टम से और उनको क्या करना था, इंटरेक्ट करना था आपस में। इंटेरोगेटर उनसे क्वेश्चन आस्क करेगा और जो भी मेल फीमेल है वो आंसर देंगे। अब जो भी मेल है उसको ये कहा गया था कि आपको हमेशा रॉन्ग आंसर देना है, और फीमेल को ये कहा गया था कि आपको राइट आंसर देना है। और इंटेरोगेटर का ये काम था कि उसको बताना है कौन सा राइट है, कौन सा रॉन्ग है, कौन सा बॉय का आंसर है और कौन सा गर्ल का आंसर है। ठीक है, अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम पार्ट नंबर 2 ऑफ इमिशन गेम। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पार्ट 2 में क्या वेरिएशंस किए गए इस गेम में। The Turing test is slightly variation of the emission game। जो सेकेंड पार्ट था इस ट्यूरिंग टेस्ट का, इस इमिशन गेम का, उसके अंदर थोड़ा सा वेरिएशन किया गया। अब वो वेरिएशन क्या था, वेयर इज द ह्यूमन इंटेरोगेटर नाउ विद द प्लेयर वाया टेलीफोन सिस्टम। अब यहाँ पर क्या वेरिएशन था, 2 वेरिएशन थे। एक तो वेरिएशन ये था कि जो पहले कंप्यूटर टर्मिनल के साथ, कंप्यूटर टर्मिनल के थ्रू कन्वर्सेशन की जा रही थी ह्यूमन और ह्यूमन इंटेरोगेटर फीमेल और मेल के बीच में, अब उसको चेंज कर दिया गया। अब कंप्यूटर टर्मिनल का नहीं बल्कि फोन का हम यूज कर रहे हैं। ठीक है, टेलीफोनिक सिस्टम का, टेलीटाइप सिस्टम का। वन ह्यूमन एंड अदर इज अ मशीन, ये भी चेंज कर दिया गया। एक्टर्स को चेंज कर दिया गया। फर्स्ट पार्ट में जो एक्टर्स थे वो तो था एक मेल, एक फीमेल और एक इंटेरोगेटर, राइट। अब क्या किया गया, अब इंटेरोगेटर तो वही है, इंटेरोगेटर ह्यूमन ही है सेम, बट अब मेल और फीमेल नहीं होगा बट एक ह्यूमन होगा। अब किसी को नहीं पता वो ह्यूमन मेल है या फीमेल है, बट एक ह्यूमन है। ठीक है, और दूसरे रूम में किसको रख दिया गया, एक कंप्यूटर मशीन को रख दिया गया। जहां पर पर्सन थे वहां पर एक कंप्यूटर मशीन को रखा गया और एक ह्यूमन से उसको कंपैरिजन किया जाएगा। अब ह्यूमन नहीं पता कि वो गर्ल है या बॉय है। ठीक है, बस ह्यूमन है। देखिए डायग्राम में आपको क्लियर दिख रहा होगा, यहाँ पर इंटेरोगेटर है रूम नंबर सी में एक कंप्यूटर टर्मिनल के साथ। ठीक है, ये रूम नंबर सी में ये है इंटेरोगेटर। फिर रूम नंबर ए में एक ह्यूमन है, वो भी कंप्यूटर टर्मिनल के साथ है, ये रूम नंबर ए है। रूम नंबर बी में एक मशीन है, कंप्यूटर मशीन। देखो यहाँ पर कोई ह्यूमन नहीं है ना, किसी ह्यूमन की पिक नहीं है, डायग्राम नहीं है, मीन्स यहाँ पर सिर्फ एक कंप्यूटर सिस्टम है। यहाँ पर जो ह्यूमन है इनके पास भी कंप्यूटर टर्मिनल रहेगा। अब जो सी है इंटेरोगेटर, रूम नंबर सी में जो इंटेरोगेटर है वो दोनों से क्वेश्चन आस्क करेगा। क्वेश्चन क्या है, इनके क्वेश्चंस को अच्छे से डिफाइन किया गया, कौन से क्वेश्चन उनसे पूछे गए थे। कन्वर्सेशन बिटवीन द इंटेरोगेटर एंड कंप्यूटर विल बी लाइक। ठीक है, अब जो ये सी रूम नंबर में इंटेरोगेटर था, ह्यूमन इंटेरोगेटर, वो इंटरेक्ट कर रहा है, कम्युनिकेशन कर रहा है कंप्यूटर सिस्टम के साथ। सबसे पहले जो सी रूम में इंटेरोगेटर था उसने पूछा आर यू अ कंप्यूटर, कंप्यूटर सिस्टम से पूछा कि आर यू अ कंप्यूटर, क्या आप एक कंप्यूटर हैं। रूम नंबर ए में जो कंप्यूटर सिस्टम था उसने बोला नो, मैं कंप्यूटर नहीं हूँ। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा रूम नंबर सी में से इंटेरोगेटर ने, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा कि मल्टीप्लाई अ लार्ज नंबर टू अनदर, एक किसी बड़े लार्ज नंबर को किसी दूसरे बड़े नंबर से मल्टीप्लाई करके दो। उसने ये एक इक्वेशन दे दी इंटेरोगेटर ने, और फिर ए का क्या आंसर रहेगा, जो कंप्यूटर सिस्टम था उसने क्या किया, आफ्टर अ लॉन्ग पॉज थोड़ी देर तक रुका, थोड़ी लंबे टाइम तक रुका, फिर उसके बाद उसने गलत आंसर दिया, जैसे कि ह्यूमन करेगा। अब जैसे एक ह्यूमन से पूछा गया कि क्या आप एक कंप्यूटर हैं, तो ह्यूमन क्या कहेगा, हाँ मैं कंप्यूटर हूँ, नहीं कहेगा ना, क्योंकि वो तो एक ह्यूमन है, वो तो नो ही आंसर देगा। ये जो कंप्यूटर है इसने नो आंसर क्यों दिया, ताकि इंटेरोगेटर को कंफ्यूज किया जा सके कि ये ह्यूमन का आंसर आ रहा है या कंप्यूटर सिस्टम का। अब ह्यूमन तो बोलेगा कि मैं कंप्यूटर सिस्टम नहीं हूँ, कंप्यूटर भी बोल रहा है कि मैं कंप्यूटर सिस्टम नहीं हूँ। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन में इंटेरोगेटर कंफ्यूज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए। नेक्स्ट क्वेश्चन अब सपोज करो कि कोई भी हमसे अचानक से पूछ ले कि इतने बड़े डिजिट को आप मल्टीप्लाई करके दो। ठीक है, किसी ने भी पूछा मल्टीप्लाई करके दो, कि क्या आप विदाउट पेन पेपर कैलकुलेटर्स की हेल्प से, कैलकुलेटर जब ना भी हो फिर भी पेन पेपर से अगर आप खुद से करने लगोगे तो आपको टाइम लगेगा,
वही इंटेलिजेंस का यूज इस कंप्यूटर ने किया ये दिखाने के लिए कि मैं उसको सॉल्व कर रहा हूँ। एक लॉन्ग पॉज ले लिया, ठीक है, थोड़ी देर तक जवाब नहीं दिया उसने, थोड़ी देर तक रुका रहा, ये दिखाने के लिए कि जैसे एक ह्यूमन है उसको टाइम लगेगा इतने बड़ी क्वेश्चन को सॉल्व करने के में, वैसे ही कंप्यूटर को लगा। फिर थोड़े टाइम बाद उसने फिर भी गलत आंसर दिया, क्योंकि गलतियां किससे होती है, ह्यूमन से, इंसान से ही गलती होती है, ठीक है। तो उसने इनकरेक्ट दे दिया ये दिखाने के लिए, ताकि इंटेरोगेटर को ये विश्वास हो जाए कि जो उसको आंसर दे रहा है वो कोई कंप्यूटर सिस्टम नहीं है, वो एक ह्यूमन बीइंग है। बट था कौन, कंप्यूटर सिस्टम। अब ये देखो, ये है इंटेलिजेंस। अब कंप्यूटर को पता है कि मेरे को कहां पर रॉन्ग आंसर देना है, कहां पर राइट आंसर देना है, दैट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा इंटेरोगेटर ने, ऐड दिस नंबर, इस नंबर को ऐड करके दो, ऐड दिस नंबर्स। फिर कंप्यूटर ने क्या किया, पोज अबाउट 20 सेकेंड, 20 सेकेंड्स तक पोज लिया, रुका रहा, एंड देन गिव द राइट आंसर। और फिर उसने राइट आंसर दे दिया कि इसका आंसर ये है। अब इंटेरोगेटर शो, क्योंकि उसको लगा अगर बाय चांस मान लो कि जितने भी आंसर उसको मिल रहे हैं वो कंप्यूटर सिस्टम से मिल रहे हैं, और उसको बनाया ही इसलिए गया कि वो हमेशा रॉन्ग आंसर दे। ऐसा भी तो हो सकता है ना कि साइंटिस्ट ने उसको बनाया ही इसलिए है, उसको इंटेलिजेंस इस तरह से कर रखा है कि वो हमेशा रॉन्ग आंसर दे जब भी उससे कोई क्वेश्चन पूछा जाए। अगर उससे पूछा जाए आर यू कंप्यूटर, वो कंप्यूटर होते हुए भी मना करेगा मैं कंप्यूटर नहीं। उससे पूछा जाए कि आर यू अ ह्यूमन बीइंग, हाँ मैं ह्यूमन बीइंग हूँ, ऐसे बोलेगा, मींस रॉन्ग आंसर देगा। अब इंटेरोगेटर ने थोड़ा ट्रिकी किया, वापस से क्वेश्चन पूछा। अब क्या किया गया, कंप्यूटर सिस्टम ने इंटेरोगेटर को ही कंफ्यूज कर दिया, दो आंसर गलत देके एक आंसर सही दे दिया। अब जो इंटेरोगेटर है वो ये भी नहीं कह सकता कि इस कंप्यूटर मशीन को गलत ढंग से बनाया गया है, इसलिए बनाया गया कि हमेशा इस हर एक क्वेश्चन का गलत आंसर दे। ऐसा तो नहीं किया, उसने एक क्वेश्चन का आंसर सही दिया ना, और हो सकता है और भी बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए, ये तो डमी क्वेश्चंस है। तो यहाँ पर जाकर क्या हुआ, इंटेरोगेटर कंफ्यूज्ड हुआ। If the interrogator could not able to distinguish between the answer provided by the both human and the computer, then the computer passes the test and the machine is considered to be intelligent as the human. अब जो इंटेरोगेटर था वो डिस्टिंग्विश नहीं कर पाया, डिफरेंस नहीं ढूंढ पाया ह्यूमन और कंप्यूटर सिस्टम के आंसर के बीच में। तो क्या हुआ, टेस्ट को एंड कर दिया गया, और इंटेरोगेटर के अकॉर्डिंग इंटेरोगेटर ने क्या कहा कि ह्यूमन की तरह ही मशीन भी जो है वो इंटेलिजेंट है। तो सर यही हमारा आज का टॉपिक, बचे हुए पार्ट को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर इस वीडियो को समझने में आपको कोई भी डाउट आता है देन आप हमें कमेंट कर सकते हैं। वीडियोस को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।